हुआ कमा हुआ बताओ ना फटाफट। अरे क्या हुआ बता ना। माँ जल्दी हॉस्पिटल चल, भाई की हालत बहुत खराब है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वो तो पता चल रहा है। वो मुझे मिल गई। मार्टिन क्या है? घुंघरू की आवाज। ओके डीजे, मैं गॉट टू गो। बाय बाय। एक सेकंड, इसे इधर, इधर, अब सही है। सही कहा, अब सही। कोई है यहाँ पर? बिट्टू, बिट्टू, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि हम ऐसी जगह रिहर्सल करेंगे जहाँ पर कोई भी ना हो, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। रोशनी, रोशनी डोंट वरी, जा रही हूँ मैं। वो आवाज किसी और चीज की हो। रुको मैं देख के आता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। बिट्टू, 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 रोशनी, चल जल्दी। मार्टिन, क्यों किया आपने? इतनी जोर से हंस क्यों दिया? जानू, पर क्या करती? इतने सालों से जिस बात के लिए आस लगाए बैठी थी, वो बात मन में आज पूरी होती हुई नजर आ रही थी, इसलिए दिमाग ने काम ना किया। पकड़े जाते तो सारा का सारा खेल चौपट हो जाता। तो चुप कर। अरे देखो तो कोई आ रहा है कि ना। रोशनी, रोशनी, ट्विंकल, ट्विंकल, आई होप उसने कोई उल्टा सीधा काम ना कर लिया हो। ट्विंकल, ट्विंकल। चल मैं एक काम कर, रात को हल्दी का लेप बनाकर तेरे पैर पे लगा दूंगी। सुबह तक सूजन भी उतर जाएगी। और ये भी हो सकता है कि तू सबसे अच्छा डांस करे। ट्विंकल, रोशनी कल ट्रायल डांस में डांस करने वाली है। क्यों किया तूने ऐसा रोशनी? क्यों किया? ट्विंकल, रोशनी को देखा कहीं? ट्विंकल, ट्विंकल,
ट्विंकल रोशनी को देखा क्या कहीं? क्या हो गया इसमें? ओ मैडम, कहाँ खोई हुई है? बार बार पूछ रहा हूँ, रोशनी का जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे बोलना। मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। नील, रोशनी उस तरफ है, कहाँ पे? मंदिर के पीछे। वो मन्नत वाले पेड़ के पास। आप खामखा घबरा रही है, वहां कोई नहीं है। हो सकता है वो आवाज एक वहम हो। ऐसे कैसे हो सकता है आकाश जी कि हम दोनों को एक ही वक्त पे एक ही वहम हो? मैंने कहा ना आपसे, कोई तो था वहां पर, मुझे जाने दीजिए। एक मिनट रोशनी, एक मिनट। फाइन, हो सकता है, लेकिन रोशनी हम इस वजह से आपका रिहर्सल बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर तुम चाहती हो हम कहीं और रिहर्सल करेंगे, एनीवेयर, बट रिहर्सल करना जरूरी है। आकाश जी, अगर आपको किसी ने डांस करते देखा तो एक पल में आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, पर अगर मुझे किसी ने देख लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए आपने ये बात इतनी आसानी से उड़ा दी, पर मैं ये बात इतनी आसानी से नहीं ले सकती। जा रही हूं मैं। रोशनी एक मिनट प्लीज सोचिए, प्लीज। नील यहाँ पर क्या कर रहा है? तू यहीं चुप, मैं आती हूँ। अब नील, तू यहाँ क्या कर रहा है? अम्मा, मैं तो रोशनी ने ढूंढने आया था, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तू मारी छोड़, पर तू रोशनी को ढूंढने यहाँ क्यों आया था? अम्मा, माने लगा वो मन्नत वाले पेड़ के पास होगी, इसीलिए आ गया मैं तो। मन्नत वाला पेड़? ना ना छोरे, वो वहां नहीं है। मैं भी अभी अभी वहां से ही आ रही हूँ। अच्छा, तू वहां क्यों गई थी और बिना गाड़ी ड्राइवर के? वो मैंने मन्नत मांगी थी कि सुरेंद्र भाई जी जल्द से जल्द ठीक हो जावे, इसलिए धागा बांध के आ रही हूँ। अब रोशनी ने भले ही थारे से पैसे ना लिए हो, पर मारे से जो बन सके वो तो मैं करूंगी ही। आखिर थारे ससुराल वाले हैं, कोई पराई थोड़ी ना है कि नहीं? मने लगे है कि वो आगे वाले मंदिर में है। उस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। तू वहां क्यों नहीं ढूंढता? सही कह रही है तू। पहले तो मैं घर छोड़ देता हूँ, आजा। अरे ना छुरे, वो जब तक भाई जी ठीक ना हो जावे, मैंने यूं मन्नत मांगी है कि मैं मंदिर से घर पैदल ही आया जाया करूंगी। इसलिए तू जा, मैं चल के आऊंगी। ठीक है। ट्विंकल, आई एम वेरी हैप्पी। तुमने जानबूझकर नील को एड्रेस बताया ना, ताकि नील रोशनी और एजे को साथ में देख ले। वाओ, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी मेरी तरह सोच रही है। मेरा बच्चा। मैं
कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, कुछ सोच ही नहीं पाती। जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज उसी ने मुझे धोखा दिया। रोशनी, मैं तुझे सबक सिखा कर मार्किन, क्यों केक कर दिया आपने? छोटे साहब, आकाश और रोशनी ने एक साथ देख लेते ना तो आपका काम आज ही निपट जाता। इब्की बार देख लेता तो इतना खास फर्क ना पड़ता। बस 2-4 दिनों के वास्ते बोलचाल बंद हो जाती, और सिर्फ 2-4 दिनों के लिए नहीं, मन ने तो जन्म जन्म के वास्ते इन दोनों का रिश्ता खत्म करना से। ऐसा तमाशा चाहिए मन में कि सिर्फ रोशनी और हमारा परिवार ना, बल्कि पूरा करनाल देखे। बच गया, इससे पहले को देखे निकल लेना चाहिए। अबे रुक! मर गया, खाई से जान बचा के भागा, कुएं पे आके फंस गया। अब क्या करूं? ओ सुन बहरे, तेरे से बात करो, इधर आ। हाँ इधर आ। ले आना। तो ये वो चित्रकार है ना जिसको नील ने भेजा है उन गुंडों का हुलिया पहचानने के लिए। तो हुलिया तैयार है, तो फिर कुत्ते की तरह दुम दुबा के कहां भाग रहा था? याद रखियो, अगर तस्वीर बनाने से पहले कहीं भी गायब हो गया ना तो सारी दुनिया से गायब कर दूंगा तना। ओ भाई जी, आराम से, ये नील भाई जी के बंदे हैं, इसने पता ऐसे के करना और के ना, तो इस पर ना जबरदस्ती की धौस जमानी जरूरत ना है आपको। मेरी बात सुन ले कान खोल। जो अंदर पड़ा ना वो मेरा मामा है, और उससे जुड़ी हुई हर एक बात में मेरी दखलंदाजी रहोगी। अगर तने यह बात ना पसंद है ना तो आकर अपना बॉस ने मेरी चुगली कर ले, समझ गया? बोल, मैं मात्र टांग अड़ा रहा हूं बीच में। अब वैसे जब तक आप अपना मामला सुलझाइए, मैं बाहर हवा खा के आता हूँ, ठीक है? तेरी हवा ही तो हाँ तो बंटी, अब तू जाकर अपना बॉस ने बोल कि मैं तेरा काम में टांग अड़ा रहा हूं। वैसे तेरी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, उन गुंडों को पहचानने के लिए ना ये जिम्मेदारी नील ने मेरे को दी है, समझ गया? अब इसने लेकर निकल, न खिला पिला, नहीं तो इसकी बुरी हालत हो गई है, समझ गया? क्योंकि तस्वीर बनाने से पहले तो मैं इसको हिलने भी नहीं दूंगा। निकल से न लेके। अरे can't believe it. आकर्षी सुन के कितना खुश होगा ना। किस्मत कभी भी कैसा भी सरप्राइज दे सकती है। तू मेरी बात ना कान खोल कर आ जाओ। हाँ माँ। और नानी तू भाग ले, देखूंगा कब तक बचेगी। तन्ना तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मामा जी की हालत तो भगवान भरोसे है, पर तू रोशनी को क्यों ढूंढ रहा है? वो तो यहाँ पर है। रोशनी वहां पे? और नहीं तो क्या भाई, तो एक काम कर, तू फटाफट से अस्पताल आ जा। ठीक से आ रहा हूँ।
आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए, क्योंकि आपके साइन के बिना हम इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकते। एक मिनट, इनके परिवार में से कोई नहीं है? मेरा मतलब कि इनकी पत्नी या फिर इनके बच्चे? बैजू भैया आ गई हूँ मैं। अच्छा हुआ रोशनी तो आ गई, वरना मामा जी के ऑपरेशन में देर हो जाती। आप इस पर साइन कर दीजिए प्लीज। ये साइन के बगैर इन्हें हम अंदर लेकर नहीं जा सकते। हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए। आपके बाबूजी की हालत ठीक नहीं है। जी डॉक्टर। सिस्टर पेन। डॉक्टर इस पे तो लिखा है कि अगर पापा जी को ऑपरेशन के बाद कुछ हो जाता है तो। मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। हम हमारी ओर से पूरी कोशिश करें, बल्कि जितना बड़ा ऑपरेशन हो उतना बड़ा जोखिम। मैं तो यूं ही कहूंगा कि अगर आपके बाबूजी के 2% भी ठीक होने के चांसेस हैं तो आपको ये जोखिम उठाना चाहिए। थैंक यू मिस्टर, इतनी हिम्मत एक बेटी ही जुटा सकती है। जल्दी ओटी में ले चलो। मैम पेपर। हेलो नील भाई, कहाँ है तू? तेरी बहन नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं, जैसे ही मिल जाएगी अस्पताल आ जाऊंगा। तू बता, चाचा जी कैसे हैं? भाई मामा जी की हालत तो भगवान भरोसे है, पर तू रोशनी को क्यों ढूंढ रहा है? वो तो यहाँ पर है। रोशनी वहां पे? और नहीं तो क्या भाई, तू एक काम कर, तू फटाफट से अस्पताल आ जा। ठीक से आ रहा हूँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? कि तेरे मेरी जरूरत ना है? नहीं। तू पूरी बावली हो गई है कि? कहां छुप के बैठी थी तू? बोल, तेरे कोई अंदाजा भी है सब कितना परेशान हो रखे थे? कहां नहीं ढूंढा तुझे हमने? ऐसा कौन सा काम कर रही थी तू, वो भी सबने बिना बताए? बोल। वो पापा जी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और कह रहे थे उनकी जान को बहुत खतरा है। ये कागज से साइन कर पाया और कहा है कि अगर ऑपरेशन के बाद पापा जी को कुछ हो जाता है तो इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक तो लिखा इसमें रोशनी। जिम्मेदारी उनकी नहीं, तेरी होगी। इस वक्त ज्यादा जरूरी था कि तू अपने पापा जी के साथ रहे, उनका हौसला बनाए रखे, लेकिन नहीं, तने तो दर दर भटकना था ना पैसे को जुगाड़ करने के लिए, है ना? देख रोशनी, ये तमाशा खत्म कर, मेरे से पीछे ले, समझी? और अब तो तेरे पापा जी ने भी मंजूरी दे दी है। मंजूरी दे दी? हम किसे? मुझे। तेरे पापा जी ने मन ने मंजूरी दे दी है। तो कह रहे कि पापा जी को
होश आया था? हाँ, जब मैं तेरा अंदर इंतजार कर रहा था तब तेरे पापा जी ने होश आया था और उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं तेरे अकेला ना छोड़ूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सुन के भी मैंने भी उनसे साफ साफ पूछ लिया कि अगर मैं तेरे पीछे दूं तो उन्हें कोई परेशानी तो ना है ना। पर उससे पहले कि वो कुछ बोल पाते वो बेहोश हो गए। लेकिन अकेला ना छोड़ने का क्या मतलब हुआ, यही ना, है ना? वाह नील चौधरी, पापा जी को 2 दिन बाद होश आया और तू उनके सामने पैसों की बात लेकर बैठ गया। क्या तूने उन्हें भरोसा देना चाहिए था? तू अपना वही खाता खोल के बैठ गया उनके सामने ताकि वो पैसों की बात सुन के और परेशान हो जाए। देख रोशनी, बेकार की बातें मत कर मेरे से। बेकार की बातें मैं कर रही हूँ या तू कर रहा है नील? तूने भी खुद कहा ना कि पापा जी को होश आया था, मगर जब तूने पैसे की बात की तो वो बेहोश हो गए। अब देख, उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि उन्हें अचानक ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा। सच में चौधरी अनिल, अभी तक तू मुझसे कह रहा था ना कि अगर पापा जी को कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी होगी, पर अब मैं तुझसे कहती हूँ कि जिम्मेदारी मेरी नहीं तेरी होगी। देख रोशनी, तू चुप हो जा। क्यों, क्या हुआ? सच सुनने में कड़वा लग रहा है नील चौधरी? सुन नहीं पा रहा? तुझे तो सिर्फ इस बात की पड़ी है कि मैं तुझसे किसी भी तरीके से तेरे पैसे ले लूं। और तुझे क्या लगता है कि तेरे पैसे लेके मेरे पापा जी की तबीयत ठीक हो जाएगी? तो ठीक है, सुन नील चौधरी के पैसों का इंतजाम हो चुका है। कल शाम तक मेरे पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। ले, अब तेरा काम खत्म। तेरे कहने का मतलब क्या है? कि तेरे मेरी जरूरत ना है? नहीं, नहीं, नहीं का क्या मतलब है? मतलब मैं रहूं ना रहूं तब फर्क ना पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, फिर बात ही खत्म है ना? चलता हूं मैं। खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल हुआ है। मेन सर्जरी तो कल होगी जो इनके मौत और जीवन का फैसला करेगी। मतलब एक और ऑपरेशन होगा? जी, और वो सर्जरी बड़ी सर्जरी होगी। इसमें इससे भी कहीं ज्यादा पैसे लगेंगे। कितना पैसा और लगेगा डॉक्टर साहब? कम से कम 2.5 लाख रुपए।